हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टेनोग्राफी के गुरु। जैसा कि कल हमने पहला चैप्टर किया था कॉन्सोनेंट्स के बारे में, कॉन्सोनेंट्स क्या है, इनको कैसे सीखें। आज जो हमारा चैप्टर है सेकंड है शॉर्ट हैंड का, और ये है ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, यानी कि कॉन्सोनेंट्स को जोड़ना कैसे। चलो हम इसको नेक्स्ट चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो सेकंड चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछला स्टेनो के जो शॉर्ट हैंड के हमारे कॉन्सोनेंट्स थे उनके बारे में थोड़ा रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स का साइज, कॉन्सोनेंट्स का साइज कितना होना चाहिए? लाइन का पौना भाग होगा। अगर इंच की बात करते हैं तो 1 इंच का छठा भाग, यानी कि 1/6 पार्ट, तो ये कॉन्सोनेंट हो गया। कॉन्सोनेंट दूसरा है हमारा ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को जोड़ना कैसे है? जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं 26 के 26, इन सभी कॉन्सोनेंट्स को हमने 3 प्लेसेस के अंदर डिवाइड किया है। जहां से कॉन्सोनेंट को लिखना शुरू करते हैं उसका फर्स्ट प्लेस है, बीच वाला सेकंड है, और जहां ये खत्म होता है उसका थर्ड प्लेस है। इसी प्रकार से जैसे पी था, ये टी है, टी का ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। जो अपवर्ड कॉन्सोनेंट्स हैं जैसे एल है, एल हमने यहां से शुरू किया इसलिए एल का ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। जैसे डाउनवर्ड आर है, डाउनवर्ड का फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ये अपवर्ड आर है, यहां से शुरू किया इसलिए इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। जब हम कॉन्सोनेंट्स को जोड़ेंगे तो कॉन्सोनेंट्स को जोड़ते समय जो पहला कॉन्सोनेंट है उसका थर्ड प्लेस और नेक्स्ट कॉन्सोनेंट का फर्स्ट प्लेस आपस में जुड़ेंगे। जैसे हमने पी और टी को जोड़ना है, पी और कई बच्चे क्या करते हैं कि पी और टी, तो जैसे पी और टी है, पी और टी को कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे जोड़ देते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि पी का थर्ड प्लेस और टी का थर्ड प्लेस जो कि गलत है। इसलिए हमने कैसे जोड़ना है, पी टी, पी का थर्ड प्लेस है और टी का फर्स्ट प्लेस है, थर्ड प्लस फर्स्ट। ये इस तरह से हम जितने भी हमने कॉन्सोनेंट जोड़ने हैं हम उनको जोड़ते चले जाएंगे। ध्यान रखना है फर्स्ट कॉन्सोनेंट का थर्ड और नेक्स्ट कॉन्सोनेंट का फर्स्ट प्लेस आपस में जुड़ते चले जाएंगे। जैसे पी टी एल एम डब्ल्यू के इथ थी एस जेड, जहां तक भी आप चाहें इनको आसानी से जोड़ते चले जाएंगे। ध्यान रखना है कि फर्स्ट कॉन्सोनेंट का थर्ड, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट का फर्स्ट, फर्स्ट कॉन्सोनेंट का थर्ड, थर्ड और नेक्स्ट कॉन्सोनेंट का फर्स्ट जोड़ते हम चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो है कॉन्सोनेंट्स की ज्वाइनिंग हो जाएगी। और इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज है पिटमैन बुक के अंदर वो है एक्सरसाइज थर्ड और फोर्थ, और इन एक्सरसाइजेज को हमने कम से कम 20 टाइम्स करना है यदि हम बढ़िया स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं। तो कल जो मैंने कॉन्सोनेंट्स आप लोगों को बताए थे एक बार से मैं दोबारा उनको रिवाइज करता हूं, ताकि अगर किसी के समझ में नहीं आए तो वो अच्छी तरह से उनको समझ सके। तो कॉन्सोनेंट्स टोटल हमारे पास 26 हैं, और ज्यादातर कॉन्सोनेंट्स हमें एक सर्कल से मिलते हैं, और इस प्रकार से मैं बताता हूं। जैसे ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल का ये सेंटर है, और ये सबसे पहले ये लाइन जो है 120 के एंगल पर, ये है पी, ये लाइन हमारी पी है, और जब इसको डार्क करके लिखेंगे ये बन जाएगा बी। उसके बाद ये 90 डिग्री के एंगल पे है, ये है टी, और जब डार्क करेंगे इसको डार्क कर देंगे एक बार पेंसिल को पेन को दबा के, ये बन जाएगा डी। इसके बाद है चे, ये चे जो है 60 डिग्री कोण पे है, ये हमारा चे है, सी एच, इसको चे भी बोलते हैं। जब इसको डार्क करेंगे ये बनेगा जे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल जो लाइन पे लेटा है ये है के, और डार्क करेंगे तो ये बन जाएगा जी, इसको गे भी बोलते हैं। इसके बाद इस सर्कल को दोबारा से उठाएंगे हम, ऐसे हमने प्लेन सर्कल उठाया और इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले ये हिस्सा लेंगे, ये है इथ, और डार्क करेंगे थी। उसके बाद ये इधर वाला हिस्सा, ये है एस, और डार्क जेड, एस जेड। इसके बाद इस सर्कल को एक बार फिर उठाएंगे। अब इस सर्कल को हम 2 भागों में ऐसे डिवाइड करेंगे। ये ऊपर वाला है एम और नीचे वाला पार्ट है एन, और डार्क करेंगे ये है इंग। इसके बाद एक बार फिर से हम इस सर्कल को उठाते हैं और इस सर्कल को 4 बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और
फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे जैसे मैंने एरो लगाया है उसी हिसाब से हम इनको लिखेंगे। जैसे सबसे पहले है अपवर्ड, इसको ऊपर को लिखेंगे, ये है एल। ये डाउनवर्ड लिखेंगे, ये इसका सेकंड पार्ट आ गया, ये है आर डाउनवर्ड। क्योंकि आर हमारे पास दो हैं इसलिए अपवर्ड और डाउनवर्ड। यहां से 30 डिग्री के कोण पे एक और लाइन जाएगी जो है आर अपवर्ड। ये है अपवर्ड आर, क्योंकि इसको हम ऊपर को डाल रहे हैं और ये डाउनवर्ड था। इसके बाद ये थर्ड पार्ट आ गया, ये है एस एच और डार्क करेंगे जेड एच। ये थर्ड पार्ट आ गया, ये है एस एच और डार्क करने पे जेड एच। फोर्थ पार्ट ये है एफ और इसको डार्क करेंगे, ये है वी। तो सर्कल का पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद हम ये अपवर्ड ले जाते हैं 60 डिग्री के कोण पे, ऊपर को जा रहा है, ये है एच अपवर्ड और ये डाउनवर्ड है, ये भी 60 डिग्री कोण पे है, ये है एच डाउनवर्ड। उसके बाद ये डब्ल्यू है, ऊपर को जाएगा और ये वाई है, ये भी ऊपर को जाएगा, ये भी अपवर्ड है। तो ये हमारे टोटल 26 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसमें 3 तरह के डायरेक्शन में होते हैं, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल, और कुछ हमारे जो 5 कॉन्सोनेंट्स हैं वो अपवर्ड लिखे जाते हैं। तो ये 26 के 26 कॉन्सोनेंट्स को हमने इस प्रकार से दोबारा रिवाइज कर दिया है। आप सभी ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और यदि आप परफेक्ट स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हैं तो इस चैप्टर को आपने 20 टाइम्स कम से कम लिखना है। और इससे पहले जो हमने कॉन्सोनेंट्स को जोड़ने का किया है उसको करना है। और कल का हमारा चैप्टर रहेगा वॉवल्स। वॉवल्स यानी कि मात्राएं, हमने वॉवल कैसे करने हैं ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, कल इसको करेंगे।